नमस्ते दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने रिवीजन ऑफ वेक्टर्स ये देखा था। आज हम एक्चुअल जो सिलेबस है, टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स, बीएससी सेमेस्टर 2 मैथ्स पेपर 2, जिसका टाइटल है वेक्टर एनालिसिस। उसका फर्स्ट यूनिट है डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का डिफरेंशिएशन काफी हद तक, या ऐसा कहें पूरी तरह से, आप डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन जो पढ़े हैं उसके समान है। तो एक बार कोई जनरल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, उसको विजुअलाइज कीजिएगा। हम स्टेटमेंट कह रहे हैं if y is equal to f of x is a function, is a real valued function। अब जब रियल वैल्यूड फंक्शन का है, इसका मतलब जो भी हमारे f of x है वो सब सेट ऑफ रियल नंबर्स में आ रहे हैं। x की इमेजेस f of x सेट ऑफ रियल नंबर्स में आ रही है। ऐसे फंक्शन के हमने डिफरेंशिएशन 12th क्लास तक पढ़े हैं। तो क्या करते थे, हम एक इंक्रीमेंट लेते थे, स्मॉल इंक्रीमेंट। वो इंक्रीमेंट को h से आप डिनोट करते थे या डेल्टा x से डिनोट करते थे। तो डेफिनेशन बनती थी रेशो ऑफ चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट मींस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x व्हेन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x when delta x tends to 0. If this limit exists, then it is called derivative of y with respect to x, and which is denoted by dy by dx। और ये जो रूल है, ये रूल कहलाता था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब ये जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट हमको वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस में लगाने हैं। अब पहले हमने वर्ड यूज किया था रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब x के ऊपर जब f ऑपरेट किया तो f ऑफ x रियल नंबर बन रहा था। अब यहां पर जब हम वेक्टर फंक्शन की बात कर रहे हैं या वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे फंक्शंस होंगे वो वेक्टर फॉर्म में होंगे। तो देखिए, स्टार्ट किया हुआ है, लेट r बार इज इक्वल टू r बार t। वो r ऑफ t लिखा है ना, वो r बार t होना चाहिए। बी अ वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबल t। देन मतलब यहां इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्केलर क्वांटिटी t, और डिपेंडेंट फंक्शन इज r बार विच इज अ वेक्टर फंक्शन। तो देन डी आर बार बाय डी टी, बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को ध्यान में रखते हुए ये रिजल्ट लिखा है डायरेक्टली। डी आर बार बाय डी टी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा आर बार बाय डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और वो जो डेल्टा आर बार है विच इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल आर बार इज न्यू आर बार माइनस ओरिजिनल आर बार। तो न्यू आर बार कैसे मिलेगा, टी में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से आर बार चेंज हुआ, आर बार ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस ओरिजिनल इज आर बार टी अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दैट इज डेल्टा टी व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इफ द लिमिट एग्जिस्ट। तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर आर बार विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर टी। डेफिनेशन बिल्कुल dy बाय dx के समान है, समझ में आ रही है। डेफिनेशन समझ में आ रही है। डी आर बार बाय डी टी इज इक्वल टू लिमिट आर बार ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर बार टी अपॉन डेल्टा टी
when delta t tends to 0 provided limit exists। कुछ नया नहीं है इसमें। हेलो हेलो। हाँ ठीक है। हाँ, जैसा कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, आपने आंसर दिया तो समझ में आता है कि वहां सब ठीक चल रहा है। अच्छा, अभी आपकी स्क्रीन में केवल ये राइटअप दिख रहा है? ओके ओके। नाउ ज्योमेट्रिकली जैसे dy बाय dx स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट किया करता था, तो उसी तरह से dr बार बाय dt इज इटसेल्फ अ टेंजेंट वेक्टर and it is generally denoted by capital T bar। तो ये पॉइंट्स को लिखा है रिमेंबर बोलकर। नंबर 1, T bar is equal to dr bar by dt is a vector along tangent at any point of the curve r bar is equal to r bar of t। कोई भी कर्व है, देखो साइड में फिगर भी बना हुआ है, कोई भी कर्व है जिसका इक्वेशन r बार इज इक्वल टू r बार ऑफ t हो, उस पर एक पॉइंट लिया हुआ है p, उस पर जो टेंजेंट होगा दैट इज t बार, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है dr बार बाय dt। अब यदि वेक्टर पूरा पूरा दिया हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना, उसके लिए लिखा है सेकेंड पॉइंट, इफ r बार इज इक्वल टू x ऑफ t I प्लस y ऑफ t j प्लस z ऑफ t k। अब हम i j k यूनिट वेक्टर से ये मानकर पूरे पेपर में ऐसा ही कहेंगे, लिखते समय उनको कैप के साथ या वेक्टर एरो के साथ या सिंपल बार के साथ लिखा जा सकेगा। देन dr बार बाय dt, अब देखिए फंक्शन t पर डिपेंड कर रहा है, वो जो कंपोनेंट्स है x y और z दे आर फंक्शंस ऑफ स्केलर t, तो इसका मतलब r बार को t से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो रिजल्ट इज जहां जहां कंपोनेंट है वो कंपोनेंट के डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। तो रिजल्ट विल बी dr बार बाय dt इज इक्वल टू dx बाय dt I प्लस dy बाय dt j प्लस dz बाय dt k। गिवन वेक्टर का डेरिवेटिव भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये i j k से समझ आएगा। तो आसान है, कोई वेक्टर दिया होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब जो कंपोनेंट्स है उनको डिफरेंशिएट करना है, और डेरिवेटिव तो आसान टॉपिक होता है। थर्ड पॉइंट इज इफ r बार इज पोजीशन वेक्टर। अब ये इंपॉर्टेंट है टर्म पोजीशन वेक्टर, अभी तक के हम जनरल वेक्टर की बात कर रहे थे। जनरल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का फर्क लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पोजीशन वेक्टर की जैसे बात करते हैं तो इसका मतलब उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो जहां से शुरू हो रहा है वो ओरिजिन है। तो इफ r बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व r बार इक्वल टू r बार ऑफ t, देन इसका जो डेरिवेटिव होगा dr बार बाय dt इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। जनरल वेक्टर के लिए नहीं बात हो रही है, पोजीशन वेक्टर के लिए बात हो रही है। और इसी का जब दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव जब करेंगे तो इट बिकम्स एक्सेलरेशन। ये सारे कंसेप्ट फेमिलियर हैं। Here is the second point. A bar is derivative of V bar with respect to t, that is ddt of dr bar by dt, which is d2r bar by dt square, gives acceleration of particle at time t। तो अभी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करने होंगे हमको, वेक्टर दिया होगा, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब अलग अलग लैंग्वेज में प्रॉब्लम रहेंगे, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, एट टाइम t इक्वल टू 2, इस तरह के और भी कुछ कंसेप्ट है वो पहले पढ़ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, द कंपोनेंट ऑफ v बार इन द डायरेक्शन ऑफ a बार। किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेना है गिवन डायरेक्शन में, तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विथ यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन।
किस डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना था, ए बार, तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड किया जा सकता है विच इज डिनोटेड बाय ए कैप, वेयर ए कैप इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर के साथ जिसका कंपोनेंट फाइंड करना है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए बार in the direction of any general vector a bar is a bar dot capital A cap which is unit vector along a bar। अब ये स्मॉल a एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल A गिवन डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये हो गए कंपोनेंट्स के रूल्स। अब इनको ध्यान में रखते हुए यदि लैंग्वेज हो नंबर 6 में द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए बार। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट कहा है, तो जो टेंजेंट है वो तो डी आर बार बाय डी टी होता था, और जो डी आर बार बाय डी टी है वो वेलोसिटी कहलाता है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए बार, इसका मतलब ए बार का कंपोनेंट चाहिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में। समझिएगा, वर्ड्स को समझिएगा ध्यान से। ए बार का कंपोनेंट टेंजेंट के डायरेक्शन में चाहिए। टेंजेंट के अलोंग वेक्टर होता है वेलोसिटी वेक्टर, तो रिजल्ट विल बी एक्सेलरेशन डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज वी कैप विच इज इक्वल टू वी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार। अब ये जितने कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़े, इस पर बेस्ड बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी तो ये जो प्रॉब्लम है, इस तरह के प्रॉब्लम है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरी में भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमको लगता है ये फ्री के मार्क्स मिल रहे होते बच्चों को। देखिए एग्जांपल, इफ कैपिटल आर बार इज इक्वल टू साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस टी के कैप, यानी वेक्टर दिया हुआ है, देन फाइंड डी आर बार बाय डी टी and magnitude of dr bar by dt। तो let vector r is equal to जो भी दिया लिख दिया, therefore dr bar by dt equal to कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव कंपोनेंट्स की प्लेस पे लिखते जाना। साइन का डेरिवेटिव cos t i कैप अपनी जगह, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t j कैप अपनी जगह, प्लस t का डेरिवेटिव 1 k कैप अपनी जगह। ये आ गया आंसर dr bar by dt। अब रही बात मैग्नीट्यूड फाइंड करने की, तो मैग्नीट्यूड को हमने रिकॉल किया था लास्ट क्लास में। मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एडिशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंपोनेंट्स। शॉर्ट फॉर्म में यदि कहना चाहें तो आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यदि हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां पर कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड करो, उसको अंडर रूट में रखो, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हो गया 1, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 इज अंडर रूट 2। ये हो गया प्रॉब्लम कंप्लीट। फाइनल आंसर लिखा लास्ट में, हेंस द वैल्यू ऑफ डी आर बार बाय डी टी इज इक्वल टू जो भी आ रहा है ऊपर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बार बाय डी टी इज √2। बातें समझ आ रही होगी अच्छे से? लग रहा है सिंपल, लग रहा है, समझ में आ रहा है सब? यस सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू 4t माइनस 3, z इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 6t। Also determine the unit tangent at the point where t equal to 2। अब देखो इस प्रॉब्लम में और प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या फर्क है। प्रीवियस प्रॉब्लम में डायरेक्ट आर बार आपको दिया हुआ था, आई जे के टर्म में डायरेक्ट दिया हुआ था। यहां पर कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी है x y z इन टर्म्स ऑफ t। अब जब इस तरह से हम पढ़ाई करते हैं तो यहां पर आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो फंक्शंस है वो फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, प्लस का माइनस किया जा सकता है, स्क्वायर का क्यूब किया जा सकता है,
जो कोएफिशिएंट्स होगा 4t-3 उसको 3t+4 किया जा सकता है, कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, फंक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। कंसेप्ट को समझिएगा। तो कर्व के इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हैं, फाइंड करने के लिए बोला है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो टेंजेंट वेक्टर तो मालूम है हमको, टेंजेंट वेक्टर मिल जाएगा dr/dt। पहले r बार तैयार करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dr/dt, जिसको हम t बार से डिनोट करते हैं। अब फिर बात आती है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये आउटलाइन तैयार कर रहे हैं प्रॉब्लम की। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया। और फिर ऑल्सो डिटरमाइन यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट द पॉइंट वेयर t इक्वल टू 2। तो ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करने के बाद एट t इक्वल टू 2 भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, वो काम कर लेंगे t की वैल्यू 2 पुट करके। ये हो गई आउटलाइन। अब सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन बाय, जो भी दिया होगा x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू रख दिया। देयरफॉर इट्स वेक्टर इक्वेशन इज r बार इक्वल टू, एक लाइन लिखनी चाहिए इसके पहले, r बार इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और उसके बाद x y z की वैल्यू रख दीजिए उनकी जगह पर। तो अब हमने क्या किया, पैरामीट्रिक इक्वेशन से कर्व की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ये तैयार कर ली। अब आगे का काम आसान, t बार इज इक्वल टू dr/dt। शुरू हो जाओ डेरिवेटिव फाइंड करने का, कंपोनेंट वाइज डेरिवेटिव रखते जाओ। t² + 1 का डेरिवेटिव, 4t-3 का डेरिवेटिव 4, और ये कितना 2t² - 6t का डेरिवेटिव 4t-6 के कैप। ये हो गया टेंजेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट के स्क्वायर्स का सम, 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4t-6 का स्क्वायर a - b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, इसको सिंप्लीफाई करो, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करके, ये कटा हुआ है ये पार्ट, ये इसको जो भी करना है सिंप्लीफाई करके जितना होता उतना कर दीजिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उसको कुछ रहने दिया। नाउ यूनिट टेंजेंट वेक्टर t कैप इज इक्वल टू t बार चाहिए ऊपर, t बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ t बार। देखो लिखते समय कैसे 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 चीजें छूट जाती है, हाँ आप लिखते समय ध्यान रखिएगा ये सब बातों का। तो वेक्टर लिखा पूरा पूरा t बार अपॉन मैग्नीट्यूड अंडर रूट में जो आया है, ये आ गया आंसर। इसका कुछ सिंप्लीफाई होता तो करते थे, अदरवाइज दिस इज द आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड यूनिट टेंजेंट वेक्टर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट वेयर t इक्वल टू 0। तो पुट t इक्वल टू t इक्वल टू 2, तो पुट t इक्वल टू 2 इन t कैप, जो नंबर 2 में लिखा हुआ है रख दो, जहां जहां t है वहां वैल्यू रखो और उसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करके कुछ यदि रिड्यूस होते होंगे कंपोनेंट्स, उसको रिड्यूस कर देना, सब कैलकुलेशन का पार्ट है ये। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एट t इक्वल टू 2 यूनिट टेंजेंट वेक्टर। दिस इज रिक्वायर्ड यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट t इक्वल टू 2। अब लगभग सभी प्रॉब्लम इस कैटेगरी में चलते जाएंगे, कुछ अलग से होगा तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉब्लम रीड करते हैं, कुछ डिफरेंट चीज होगी तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग द पॉइंट यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू एट पॉइंट वेयर t इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ t² + 1 था, यहाँ 1 - t² दिया, तो वो फंक्शन चेंज हो सकते हैं, तो ये सॉल्व किया जा सकता है सेम लाइंस पर, कुछ नया नहीं है इस प्रॉब्लम में। नंबर 4, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व whose parametric equations are x equal to e power minus t, y equal to 2 cos 3t, z is equal to 3 sin 3t और 2 sin 3t, where t, अब देखो यहाँ पर सब आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गए, वो फंक्शन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, जैसा भी फंक्शन होगा एक्स वाई जेड उसका वेक्टर फॉर्म में लिखकर हमको डिफरेंशिएट करना है। where t is the time, नंबर 1 फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। तो अभी केवल सिंगल डेरिवेटिव से काम हो रहा था dr/dt से, अब जो आएगा उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे।
d2r/dt², उससे हमको एक्सेलरेशन मिलेगा एट एनी टाइम t। और सेकंड पॉइंट का है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। तो ऊपर हमने वेलोसिटी फाइंड किया हुआ है v बार, एक्सेलरेशन फाइंड किया हुआ है a बार, स्मॉल लेटर्स है दोनों के लिए। तो इनके मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ v बार, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, और उसमें बाद में t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। बस इसको जरा नजर दौड़ा लेते हैं। गिवन कर्व एक्स वाई जेड के टर्म में दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन लिखी जा सकती है। पहले आप लिखने की प्रैक्टिस रखिए, आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और उसके बाद में एक्स वाई जेड पुट करना, ये हो गई इक्वेशन। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर गिवन बाय v बार इज इक्वल टू डी आर बार बाय डी टी, डेरिवेटिव करेंगे, कंपोनेंट्स के डेरिवेटिव करेंगे, a बार इज इक्वल टू डी वी बार बाय डी टी, कंपोनेंट्स के डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव आ गई है। So these are required velocity and acceleration at any time t. Now put t equal to 0. We get velocity find कर लिया, t equal to 0 put करके e power 0 is 1, sin 0 is 0, cos 0 is 1, ठीक। इसी तरह से एक्सेलरेशन में पुट करके ये हो गया एक्सेलरेशन। और अब मैग्नीट्यूड की बात आ रही है, तो मैग्नीट्यूड्स आर गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट के स्क्वायर का सम, रूट 37 आ गया। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम अंडर रूट के अंदर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 18 का स्क्वायर दैट इज 18 स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही है। तो ये एक तरीका हो गया मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा लेंदी होगा, ये जो v बार और a बार आए हैं इनका मैग्नीट्यूड लिख दें अंडर रूट में माइनस e पावर माइनस t का स्क्वायर प्लस माइनस 6 साइन 3t का स्क्वायर प्लस 6 कॉस 3t का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। सिंप्लीफाई होता तो सिंप्लीफाई कर ले, 6 का स्क्वायर 36 कॉमन निकल के साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t 1 हो जाएगा, और वो जो आ रहा है उसमें फिर t इक्वल टू 0 पुट करते, सेम आंसर मिलेगा 36 प्लस 1, e पावर माइनस t है ना, तो e पावर 0 विल बी 1, उसका स्क्वायर विल बी 1। तो समय पे जो आपको क्लिक कर जाए आइडिया, उससे आप कंप्लीट कीजिएगा सॉल्यूशन। नंबर 5, अ पार्टिकल मूव, बाद में ये सब आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, क्वेश्चन लिखिएगा यहां से और कोशिश कीजिएगा बिना देखे सॉल्व करने की, आने के बाद में आप आंसर टैली कर लीजिए। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व, फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए, वेयर t इज अ टाइम, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ, हाँ नया प्रॉब्लम आया अभी, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। आई जे के बोलने से काम चल जाएगा, हाँ सभी के लिए, अब इतना बोलने से आई जे के बोलते जाएंगे अभी। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स वाई जेड, जो दिए वो लिख दिया। पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसके बाद में एक्स वाई जेड की वैल्यू रखिए, तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा डी आर बार बाय डी टी, एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा डी वी बार बाय डी टी, डेरिवेटिव फाइंड करना है एट t इक्वल टू 1, वो भी पुट कर दिए, तो v बार आ गया और a बार आ गया। ये हो गया हमारे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1। अब कंपोनेंट फाइंड करना है इनके गिवन डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन दिया होगा उसको हम अपनी तरफ से डिनोट कर देते a कैपिटल A बार से, ये गिवन डायरेक्शन है, डिनोट गिवन डायरेक्शन इज a बार इज इक्वल टू, तो हमको इसके अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो और फिर दोनों को रेशियो ले लो दोनों का, तो वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, तो 9 प्लस 1 10 प्लस 14 अंडर रूट ऑफ 14, मैग्नीट्यूड आ गया। देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन
इज ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ए बार। रखो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसलिए ना इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ब्रैकेट ओपन करके 1/√14i माइनस 3/√14j प्लस 2/√14k। अब वेलोसिटी के साथ जब कंपोनेंट लेना है तो v बार डॉट कैपिटल ए कैप, डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, कंपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन और उनका एडिशन। तो यहीं से ओरली पहले बता देते हैं, v बार डॉट ए कैप इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन। तो ये 4 इंटू 1/√14, फिर ये -2 इंटू माइनस 3/√14 प्लस 3 टाइम्स 2/√14, और ऐसे ही काम ए बार डॉट ए कैप के लिए करेंगे। इस तरह से आपको रिजल्ट दिखेंगे। कंपोनेंट ऑफ वी बार इन द डायरेक्शन ए बार इज वी बार डॉट ए कैप। ये किया मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफिकेशन गिव्स आंसर 16/√14 एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल ए बार इज एक्सेलरेशन का वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ए कैप। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो दोनों के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो। देखो पीछे जाके, ये 4 इंटू 1/√14 प्लस 2 इंटू माइनस 3/√14 प्लस 0 इंटू 2/√14, तो एक टर्म तो वैनिश हो गई, 2 ही टर्म बची है, तो उसका रिजल्ट 4 माइनस 6/√14 that is -2/√14. These are required components of velocity vector v bar and acceleration vector a bar in the direction capital A bar, 16/√14 and -2/√14 respectively. इसी तरह के प्रॉब्लम चलते रहेंगे अभी। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विच मूव्स अलोंग द कर्व दिया है x y z एट एनी पॉइंट t ग्रेटर देन 0, मतलब जनरल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात है। ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो आएंगे आपके v बार और a बार, उससे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इट कैन बी डन, ये सब होमवर्क होते हैं। अ पार्टिकल, 7th प्रॉब्लम, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व r बार इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में दिया है पूरा पूरा, वेयर t इज टाइम, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1। अब अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर अटेम्प्ट कीजिएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1। मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे एट t इक्वल टू 1 में, और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड करना मतलब वेलोसिटी वेक्टर लगेगा, v बार लगेगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली प्रॉब्लम में आपको वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है, एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड करना है। शुरू हो जाओ। r बार इज दिया है, v बार मिल जाएगा dr बार बाय dt, a बार मिल जाएगा dv बार बाय dt एट t इक्वल टू 1। एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, t की वैल्यू 1 पुट करके, v भी फाइंड कर लो, v बार यूनिट वेक्टर अलोंग v bar upon magnitude of v bar. Calculation gives you v bar as -1/√86 etc. Now the component of acceleration के लिए फॉर्मूला, component of acceleration in tangential direction, ये वर्ड चाहिए वहां पर, in tangential direction, या ऐसा कहो tangential component of acceleration is acceleration का वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर along velocity और along tangential direction। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, v बार है आपके पास में, ये है v बार और a बार ये यहां पर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 6 इंटू -1/86 प्लस 2 इंटू 6/√86, √86 है, -2 इंटू 7/√86, सिंप्लीफाई करो, -8/√86। अब क्या बोला था बाद में, मैग्नीट्यूड बोला है इसका, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, लगा दो मैग्नीट्यूड। अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, -8/√86 स्केलर क्वांटिटी है, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ -8/√86 इज 8/√86।
required magnitude of tangential component of acceleration. ये इस आर्टिकल का मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है ये. A particle moves so that its position vector is given by r bar is equal to cos omega t I bar plus sin omega t j bar. दो ही कंपोनेंट है i और j, मतलब एक्स वाई प्लेन में है ये. z कंपोनेंट जीरो, मतलब हाइट नहीं है इसमें. where omega is constant, show that number one velocity v bar to the particle is perpendicular to r bar. पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर बाद में उसको एनालिसिस करेंगे और क्या फाइंड करना है ये देखेंगे. नंबर टू, द एक्सेलरेशन a bar is directly proportional. The acceleration a bar is directed towards the origin. जनरली वेक्टर ओरिजिन से बाहर की तरफ जाता है तो उसको हम पॉजिटिव आर बार कहते हैं. तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन कहा है, इसका मतलब जो आंसर है वो माइनस आर बार में दिखना चाहिए. एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. देखते हैं उसको आगे. नंबर थ्री, आर बार क्रॉस वी बार क्रॉस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट वेक्टर. तो एक पोजीशन वेक्टर दिया है, सबसे पहले फाइंड करने के लिए बोला वेलोसिटी v बार टू द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू r बार. अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका एंगल 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री हुआ तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, लेकिन कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है. कॉस फंक्शन इन्वॉल्व होता है डॉट प्रोडक्ट में, साइन फंक्शन इन्वॉल्व होता है क्रॉस प्रोडक्ट में. तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम बोलते हैं वो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है. इसका मतलब हमको क्या बताना है, वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए ऐसा शो करना होगा. अच्छा, फिर बाद में एक्सेलरेशन की भी बात हो रही है. इसका मतलब शुरुआत में हम पोजीशन वेक्टर की हेल्प से वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड करके रख दें. ये सब रिकॉल किए हुए, ये रिजल्ट सब रिकॉल किए हुए क्या क्या करना है हमको. तो सबसे पहले क्या करना है, v फाइंड करना है. v बार चाहिए, है ना, वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए. v बार इज dr बार बाय dt, एक्सेलरेशन a बार इज dv बार बाय dt. फिर दोनों को परपेंडिकुलर बताना, मतलब v बार डॉट r बार इक्वल टू 0 शो करना होगा. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड its magnitude is proportional to distance from the origin. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आर बार आनी चाहिए, और जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और आर बार क्रॉस वी बार इज कांस्टेंट वेक्टर. तो ये आर बार क्रॉस वी बार, ये 1 बार नहीं वी बार चाहिए, इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट वेक्टर आनी चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो ये सब आउटलाइन है, इतना पार्ट. सोल्यूशन यहां से शुरू कर रहे हैं. पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय आर बार, लिखा जो है. वेलोसिटी वेक्टर फाइंड किया, एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड किया. नाउ क्लेम 1, टू शो v बार इज परपेंडिकुलर टू r बार, वी शो दैट v बार डॉट r बार इक्वल टू 0. अभी जो डॉट बनाया ना, एक चीज जरा नोट कीजिएगा सभी लोग, ये जो डॉट बनाया ना, ये एकदम ऐसा पॉइंट मत रहने दीजिए, छोटा सा सर्कल बनाइएगा, छोटा सा, उसके अंदर थोड़ी सी ना गैप रहे, ऐसा. डॉट प्रोडक्ट v बार डॉट r बार, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ये शो करना है. तो ले लो डॉट प्रोडक्ट, ले लो v बार डॉट r बार का. डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कंपोनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन करके उनको ऐड करना है. v बार और r बार के कंपोनेंट्स है आपके सामने, आप देखेंगे उसका रिजल्ट 0 आते दिखेगा. तो दिस इंप्लाई वेलोसिटी to the particle is perpendicular to r bar. अब एक्सेलरेशन देख लो, सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस आर बार. तो v बार है, उससे r बार फाइंड, एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड किया है,
माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आए माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे, तो कुछ कॉमन निकलता, निकाल दो कॉमन, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकला इसमें से, ब्रैकेट में रह गया कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे विच इज नथिंग बट आर बार। अब ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। माइनस साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। और जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेते समय ये माइनस ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और वो कांस्टेंट को रिप्लेस कर सकते प्रोपोर्शनलिटी साइन से। तो मैग्नीट्यूड ए बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो वर्ड्स में ये जो इंटरप्रिटेशन है वो मेंशन कर दो, ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, दिस शोज दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन and has magnitude proportional to the distance from origin. Claim 3, r bar cross v bar is constant vector. क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। अपने पास में r बार वेक्टर लिख लो, सामने v बार वेक्टर लिख लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट r बार क्रॉस v बार, फर्स्ट रो में ij के, सेकेंड रो में r बार के कंपोनेंट्स। अब k है नहीं यहाँ पर, तो k का कंपोनेंट 0 है, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और ये 0, ओमेगा टी चाहिए। हाँ देखो टी मिसिंग है, ओमेगा टी। और फिर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, v बार के कंपोनेंट्स, ये x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट 0 है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करो, डिटर्मिनेंट जैसे एक्सपांड करते उस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने पर ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा कॉमन, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हो गया 1, और ये k वेक्टर के साथ है, तो ओमेगा k वेक्टर, i वेक्टर और j वेक्टर के कंपोनेंट 0 आ रहे हैं वहां पर, सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो दिस इज अ कांस्टेंट वेक्टर, हेंस द कंक्लूजन r बार क्रॉस v बार इज अ कांस्टेंट वेक्टर। तो इतनी सारी जो बातें हैं ये सब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। इसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू होता है इसी यूनिट में, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। उसको नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं, अभी के लिए यहां स्टॉप करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।